हाँ बोलिए 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 हम्म? बोलिए। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा समाज इतना दुखी क्यों है? क्योंकि वो सारे वस्तु अपना मान लिया है, इसलिए सब दुखी है। जहाँ अपना कोई चीज़ हम लोग मान लेते हैं वही दुख का कारण होता है। इसलिए एक प्रसंग है कि एक बहुत बड़ा सेठ रहते थे। सेठ जी परम भक्त थे भगवान का, और भगवान में बहुत ही निष्ठा थी, साधु में निष्ठा थी, गुरु में निष्ठा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी का गुरु जी उनके घर आ गए। आने के बाद सेठ जी उनको बहुत ही सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद उनको वहीं पर रात्रि विश्राम किए। और सुबह हुआ तो सेठ जी कहे कि गुरुजी थोड़ा सा चलिए, भगवान की कृपा और भगवान की क्या क्या वस्तुएं हैं मेरे पास, आपको मैं दिखाऊंगा। सेठ जी और गुरुजी पूरा स्नान ध्यान करके नाश्ता प्रसाद लेकर के निकल गए जहाँ उनकी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में जब पहुँचे तो गुरुजी सेठ जी को अब जांचने, क्योंकि परीक्षा लेने की समय आ गया। गुरु तो ऐसा ही होते हैं, कभी कभी वो अपने शिष्यों से परीक्षा लिया करते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए सेठ जी से गुरुजी पूछे, सेठ जी ये बताओ, ये फैक्ट्री इतनी बढ़िया है, इतना आपके पास ये सब लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक कार्य चल रहा है, से बताओ ये फैक्ट्री किसकी है? तो सेठ जी समझ गए कि गुरुजी आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे हैं, कहीं हमका अहम भाव न आ जाए। एक्चुअली में सेठ जी भक्त भी थे। तो गुरुजी कहे कि गुरुजी ये फैक्ट्री भगवान की है। तो गुरुजी तो प्रसन्न हुए। सेठ तो आध्यात्मिक आदमी है, उसको तत्व समझ में आ गया कि ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेठ जी अपनी घोड़शाला में ले गए। घोड़शाला में जब ले गए तो पूछे कि सेठ जी ये बताओ, ये इतनी बढ़िया बढ़िया घोड़ा किसका है? सेठ जी कहे कि गुरुजी ये भी भगवान की है। फिर सेठ जी एक मंदिर बनाए थे, वहाँ गए तो मंदिर का गेट खोले, फिर गर्भगृह में प्रवेश किए। तब गुरुजी कहे कि सेठ जी ये बताओ, ये मंदिर किसकी है? तब सेठ जी कहे कि ये मंदिर भी गुरुजी ये भगवान की मंदिर है। और इसे फिर गुरुजी पूछे कि इस मंदिर में जो बैठे हैं वो किसके हैं? तब सेठ जी बहुत बढ़िया बात किया। सेठ ने कहा कि सिर्फ वही मेरे हैं, सिर्फ भगवान ही जो बैठे हैं वही मेरे हैं, और सारा कुछ भगवान की है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जनमानस को, भक्तों को, कि ये सृष्टि जो ही भगवान की है, लेकिन इसको आदमी अपना मान लिया है। दुख का कारण यही है। जो सृष्टि भगवान की है और सृष्टि में हम लोग हैं, सृष्टि में जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की है, तो वो कार्य अपना नहीं हो सकता। वो जो भी व्यापार हम लोग कर रहे हैं वो अपना नहीं हो सकता। ये सब कुछ भगवान की है। इसलिए अगर जीवन में प्रफुल्लता
सुख शांति को प्राप्त करना है तो सारे सृष्टि को भगवान को मानिए। जो भी एक कार्य है, जो भी आपके परिजन है, पुत्र हैं, वो सब भगवान के हैं। लेकिन व्यक्ति माया के बस में होकर के, माया के वशीभूत होकर के वो अपना मान लेता है, इसलिए वो दुख भोगता रहता है। जब तक वो धरती पर जीवित रहता है वो अपना मान लेता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ अपना है नहीं। जब तक शरीर है लगता कि मेरी है, शरीर समाप्त, वो सब भी समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो गया। तो इसलिए हमारा यहाँ जो भगवान की कृपा से मनुष्य का जो जीवन मिली है वो उत्कृष्ट जीवन है। इस जीवन में सिर्फ भगवान के जानने के लिए मिली है। इसलिए यहाँ के जो ये मेरा और पराया कोई भेद को हटा करके सब कुछ भगवान को समझिए, सब कुछ भगवान के लिए करिए। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद आप सब कुछ सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे। जब तक कि आप आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो आपका कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित है। आपको ये हमेशा भय बना रहता है कि मेरा पुत्र इस पर इतना धन खर्चा किए, कभी हमको छोड़कर भाग न जाए, कभी ये हमारी इतनी बढ़िया कारोबार है, अगर कारोबार में कोई हमारा जो लेबर है वो कहीं चोरी न कर ले, ये हमेशा भय बना रहता है, क्योंकि उसको अपना मान लिए हैं। इसलिए अपना कोई चीज़ नहीं, अपना शरीर भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है तो सारी समृद्धि कैसे हो सकती है, अपना ये संसार कैसे हो सकता है अपना। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करिए, यही निवेदन है। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यही मेरा निवेदन है। हरे कृष्णा।